नमस्कार दोस्त, एजुकेशन 9A पर आप सबका स्वागत है हमारे चैनल। हेलो और स्वागत है आज के इस एक्सप्लेनर में। आज हम एक ऐसी चर्चा करने वाले हैं जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हर कैंडिडेट के लिए एक गेम चेंजर, एक मास्टर ब्लूप्रिंट साबित होने वाली है। हम एडीओ और टीआरई 4.0 एग्जाम्स के जनरल साइंस सेक्शन को पूरी तरह से डिकोड करेंगे, क्योंकि देखिए, इन एग्जाम्स को क्रैक करना सिर्फ फैक्ट्स रटने का खेल नहीं है, बल्कि स्मार्ट स्ट्रैटेजी का नतीजा होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर है 46,595, ये कोई आम नंबर नहीं है। ये टीआरई 4.0 में आने वाली वैकेंसीज का एक मैसिव आंकड़ा है। और अगर इसमें एईडीओ के 935 स्पॉट्स भी जोड़ दें तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अपॉर्चुनिटी बड़ी है तो दांव पर भी बहुत कुछ लगा है। कंपटीशन लिटरली कट थ्रॉट होने वाला है, इसलिए तैयारी एकदम टॉप नॉच होनी चाहिए। तो आज की इस चर्चा का आउटलाइन कुछ इस तरह रहेगा। पहले हम बीपीएससी एग्जाम्स के स्ट्रक्चर को डिकोड करेंगे, फिर बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के हाई यील्ड टॉपिक्स पर डाइव इन करेंगे, और आखिर में बात करेंगे कुछ विनिंग स्ट्रैटेजीज की। तो सबसे पहले आते हैं पार्ट 1 पर, डिकोडिंग द बीपीएससी एग्जाम्स। चलिए सबसे पहले ग्राउंड रूल्स समझ लेते हैं। बीपीएससी एईडीओ में 3 पेपर्स होते हैं: जनरल लैंग्वेज, जनरल स्टडीज और एप्टीट्यूड। हर एक के लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे। दूसरी तरफ टीआरई 4.0 एग्जाम, चाहे पीआरटी हो, टीजीटी हो या पीजीटी, ये 150 सवालों का सिंगल पेपर होता है जिसे 2.5 घंटे में निपटाना होता है। दोनों ही एग्जाम्स में एक बात कॉमन है, जनरल लैंग्वेज और जनरल स्टडीज का दबदबा। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, 1/3 नेगेटिव मार्किंग, ये कोई छोटी बात नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि एग्जाम में ब्लाइंड गेसिंग, यानी आंख बंद करके तुक्के मारना, आपको बहुत भारी पड़ सकता है। यहां सिर्फ नॉलेज नहीं, बल्कि एक्यूरेसी सबसे ज्यादा जरूरी है। एक गलत जवाब आपके सही जवाबों की मेहनत पर पानी फेर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने पहले हाई हील साइंस स्प्रिंट की तरफ। पार्ट 2, बायोलॉजी, जहां हम लाइफ और उसके सिस्टम्स को समझेंगे। हमारे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक बड़ा ही फिक्स्ड रूट होता है। ये शुरू होता है किडनी से, वहां से यूरेटर, फिर यूरिनरी ब्लैडर और आखिर में यूरेथ्रा। किडनी खून को फिल्टर करती है और उसके बाद जो यूरिया और वेस्ट बचता है उसे यूरेटर ट्रांसपोर्ट करके ब्लैडर तक पहुंचाता है। ये सीक्वेंशियल फ्लो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो इसे बिल्कुल सेट रखिएगा। चलिए क्विक रैपिड फायर सवाल। ह्यूमन बॉडी की मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं, और हमारा खाना पचाने वाले मेन एंजाइम्स कौन से हैं? जवाब है पिट्यूटरी ग्लैंड। यही वो मास्टर ग्लैंड है जो बाकी सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। डाइजेशन की बात करें तो हमारी लार यानी सलाइवा में होता है सलाइवरी एमाइलेज, जो कार्ब्स को तोड़ता है। पेप्सिन और ट्रिप्सिन प्रोटीन्स को पचाते हैं। और हाँ, लिवर प्रोड्यूस करता है बाइल जूस। ये डायरेक्ट फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में आपको सीधे मार्क्स दिलाते हैं। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है चारगाफ का नियम। ये नियम कहता है कि ह्यूमन डीएनए में एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ जुड़ता है, और वो भी एग्जैक्टली 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के जरिए। सोचिए, केमिस्ट्री का ये सिंपल सा रूल ही इंश्योर करता है कि हमारा डीएनए रेप्लिकेशन एकदम स्टेबल और सटीक रहे। है ना कमाल की बात? अब बढ़ते हैं केमिस्ट्री की दुनिया में। पार्ट 3, एलिमेंट्स और उनके रिएक्शंस। एलॉयज या मिश्र धातुओं को लेकर एग्जाम में अक्सर कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है, जैसे ब्रॉन्ज यानी कांसा जो कॉपर और टिन से बनता है, और स्टेनलेस स्टील बनता है आयरन, क्रोमियम और निकल से। एग्जाम में कभी कभी पूछते हैं कि क्या स्टेनलेस स्टील में टंगस्टन होता है? बिल्कुल नहीं। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट इतना हाई होता है कि उसे इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट में यूज किया जाता है, स्टील में नहीं। अब एक ऐसी चीज जो थोड़ी ड्रामेटिक लग सकती है, गोल्ड यानी सोना एक नोबल मेटल है जो जल्दी किसी चीज से रिएक्ट नहीं करता। तो क्या कोई ऐसा हाईली कोरोसिव सब्सटेंस है जो ऐसे मजबूत मेटल को भी पूरी तरह पिघला सके? उस पावरफुल मिक्सचर को कहते हैं एक्वा रेजिया या कनकराज। ये नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 1:3 रेशियो में बना मिक्सचर होता है। एक मजेदार कनेक्शन देखिए, इसमें जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये वही प्राइमरी एसिड है जो हमारे पेट में खाना पचाने के काम आता है। मतलब पेट के डाइजेशन से लेकर सोने को पिघलाने तक केमिस्ट्री के कनेक्शंस सच में माइंड ब्लोइंग है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी वाले केमिकल्स भी कम इंटरेस्टिंग नहीं है। जैसे घर में रखा सिरका एक्चुअल में एसिटिक एसिड है। गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन होती है,
बेकिंग सोडा एसिडिटी दूर करने और खाने को फुलाने के काम आता है। ये कोई फूड कलरिंग नहीं है, याद रखिएगा। और H2S गैस, ये एक जहरीली गैस है जिसकी महक एकदम सड़े हुए अंडे जैसी होती है। ये सब एग्जाम्स के फेवरेट टॉपिक्स हैं। आइए अब अपने आखिरी साइंस स्प्रिंट पर चलते हैं। पार्ट 4, फिजिक्स, मोशन, वेव्स और लाइट। फिजिक्स का एक क्लासिक सिनेरियो इमेजिन कीजिए। एक नाविक अपनी नाव से आगे की तरफ छलांग लगाता है और नाव पीछे की ओर खिसक जाती है। आपके हिसाब से यहां फिजिक्स का कौन सा लॉ लग रहा है? अगर आपने न्यूटन का थर्ड लॉ सोचा तो आप बिल्कुल सही हैं। हर एक्शन का एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। ये नेचर का सबसे क्लियर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है जो हम अपनी लाइफ में हर जगह देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी का मास और वेलोसिटी के साथ बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिलेशन है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यानी गति को दोगुना कर दें तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 4 गुना बढ़ जाती है। और वहीं अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, रुका हुआ है, तो एनर्जी 0 होगी। ये सिंपल सा फॉर्मूला एग्जाम में बहुत काम आता है। फिजिक्स की कुछ और हाई यील्ड डेफिनेशंस जिनका एग्जाम में आना लगभग तय होता है, जैसे लेंस की पावर फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल होती है और इसे डायोप्टर्स में नापते हैं। डिफ्रैक्शन का मतलब है वेव्स का संकरी जगहों से गुजरकर मुड़ जाना। और लेंस का नियम ये कहता है कि इंड्यूस्ड करंट हमेशा उस मैग्नेटिक फ्लक्स के बदलाव का विरोध करता है जिसकी वजह से वो पैदा हुआ है। तो अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे क्रूशियल हिस्से पर, पार्ट 5, विनिंग स्ट्रैटेजीज और टिप्स। ये एक क्विक फ्लैश कार्ड रिव्यू जैसा है। इन फैक्ट्स को ध्यान से सुनिएगा। ब्लड का pH 7.4 होता है, मतलब स्लाइटली बेसिक। O नेगेटिव यूनिवर्सल ब्लड डोनर होता है। खून का थक्का जमने के लिए विटामिन के बहुत जरूरी है। गोल्ड सबसे ज्यादा मैलिएबल मेटल है। और गैस स्टोव को जलाना रैपिड कंबशन का एक बढ़िया एग्जाम्पल है। इन्हें सीधे याद कर लीजिए। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का बॉटम लाइन क्या है? देखिए, अगर आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग को बीट करना है तो सिर्फ फैक्ट्स रटने से काम नहीं चलेगा। आपको उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझना ही होगा। जब आपको पता होता है कि कोई चीज़ क्यों हो रही है तो आप एग्जाम में गलत गेस करने से बच जाते हैं। एक्यूरेसी ही आपकी असली ताकत है। इस पूरे एनालिसिस के बाद एक सवाल जो मैं यहाँ छोड़कर जाना चाहूँगा, क्या हमारा गोल सिर्फ एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पास करना है या फिर उस साइंस को सच में समझना है जो हमारे आसपास की पूरी दुनिया को चला रहा है? सोचकर देखिए, जब एग्जाम क्लियर करने का प्रेशर दुनिया को समझने की ललक बन जाता है तो सफलता अपने आप मिल जाती है। कीप लर्निंग और अपनी जिज्ञासा को हमेशा जिंदा रखिए।